तो आज की इस वीडियो में हम फीस और चार्जेस का जो कंपैरिजन है वो करके देखने वाले हैं CoinDCX और WazirX के बीच में। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म INR डिपॉजिट, विड्रॉल और जो ट्रेडिंग वगैरह के ऑप्शंस हैं उनके अंदर क्या क्या फीस चार्जेस वगैरह हमसे करते हैं उसका कंपैरिजन। तो सबसे पहले तो यहां पर क्या होता है कि अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है, तो यहां पर इन दोनों में ही अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। दूसरे नंबर में INR डिपॉजिट की बारी आती है। अकाउंट ओपन हो गया, अब INR डिपॉजिट होगा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो INR डिपॉजिट्स करते समय भी इन दोनों के अंदर कोई भी फीस और चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, CoinDCX के अंदर प्लस के आइकन पे क्लिक करके डिपॉजिट INR, और यहां पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, 3 ऑप्शन। यूपीआई का भी ऑप्शन इन्होंने रिसेंटली ऐड करा है, लेकिन काफी सारे लोग कह रहे हैं कि उनके अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे तो यहां पर दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब इसमें अगर अगर ऐसा कुछ है तो आपको CoinDCX का जो सपोर्ट सिस्टम है उससे जल्द कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हो सकता है आपके अकाउंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर कोई भी फीस वगैरह नहीं लग रही। यूपीआई वाले में भी जो बैंक ट्रांसफर के 2 ऑप्शन है उसमें भी, इसमें भी कोई फीस नहीं है, और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें भी कोई फीस नहीं है। ठीक है, CoinDCX के अंदर भी और WazirX के अंदर भी INR डिपॉजिट करते वक्त यहां पर ये लोग कोई भी फीस और चार्ज नहीं करते, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल भी जाता है, नो फीस, नो फीस और नो फीस। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर आप WazirX में इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अगर एक भी बार डिपॉजिट कर लेते हो बैंक ट्रांसफर से WazirX में, तो आपका ये जो P2P वाला ऑप्शन है वो भी, और क्रिप्टो विड्रॉल्स का जो ऑप्शन है वो भी, दोनों के दोनों यहां पर ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। CoinDCX के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप INR डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर अब INR डिपॉजिट करने के बाद बारी आती है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने की। ठीक है, तो यहां पर CoinDCX के अंदर तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, अर्न के ऑप्शन और भी 1-2 ऑप्शन दे रखे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए हैं। लेकिन WazirX में फ्यूचर्स ट्रेडिंग जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर क्रिप्टो अपनी होल्ड करना और उसके ऊपर एनुअली कुछ रिटर्न्स मिलना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है क्विक बाय और एक्सचेंज, जिससे आप क्रिप्टो करेंसीज परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी बाय करते टाइम जैसे क्विक बाय पे आपने सिंपली क्लिक करके, और मान लेते हैं हम USDT ही बाय करने जा रहे हैं, और प्रीव्यू बाय, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 0.4% के आसपास, 47 के आसपास, 0.47%, ऑलमोस्ट ये 5% के आसपास, 0.5% के आसपास की फीस हो जाती है, जिसके अंदर टैक्स भी अप्लाइड होते हैं, जो कि 18% की GST भी कह सकते हैं, जो कि आपको फीस के ऊपर देनी होती है। ऐसा नहीं कि पूरा जो अमाउंट है उसके ऊपर 18% आपको देना पड़ जाता है, नहीं, जो फीस लगती है उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है 18% GST वगैरह, वो यहां पर आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो 0.47% यहां पर WazirX के जो क्विक बाय है इसके अंदर फीस और चार्जेस होते हैं। और अगर हम एक्सचेंज में जाएं और कोई भी दूसरी क्रिप्टो बाय करने की कोशिश करें, जैसे यहां पर बाय पे सिंपली क्लिक करके, तो यहां पर भी जैसे मैं यहां पर अमाउंट में 3 डाल देता हूं और बाय, तो भी यहां पर आपको 0.47% के आसपास के ही फीस और चार्जेस देने पड़ते हैं, और टैक्स वगैरह ये आपको बता ही दिया मैंने। CoinDCX के अंदर क्या होता है, जैसे आप कोई भी क्रिप्टो खरीदने जा रहे हो, सिंपली मार्केट पे यहां पर क्लिक करना होता है, और यहां पर जैसे बिटकॉइन खरीदने जाते हैं बाय, और यहां पर आपको 0.5% के ही सीधा लिख के आ जाता है। WazirX के अंदर 0.47% आता है, और यहां पर 0.5% ही ये लोग लिख के दे देते हैं कि ये आपको फीस और चार्जेस वगैरह देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी टैक्स वगैरह यहाँ पर इन लोगों ने नहीं लिख रखा, जो 18% GST वगैरह होती है वो भी देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, और TDS भी नहीं देना पड़ता। WazirX के अंदर भी बाय करते समय TDS नहीं लगता, लेकिन टैक्स वगैरह लगता है जो कि 18% GST होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5% और वहां पर 0.47% के आसपास WazirX के अंदर क्रिप्टो बाय करते समय। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे क्रिप्टो सेल करने के बारे में। जैसे BNB है, यहाँ पर मैं सेल करने जाता हूँ। ठीक है, सारी की सारी सेल करने जाता हूं, यहां पर इस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो फीस और चार्जेस लग रहे हैं वो भी 0.5% है। ठीक है, क्रिप्टो बाय के टाइम भी 0.5%, क्रिप्टो सेल के टाइम भी 0.5% यहां पर ये लग रहे हैं जो फीस और चार्जेस हैं, और 1% का TDS लग रहा है, तो 1.5% के आसपास हो गया ये। ठीक है, जो TDS होता है वो आप जो अपना ITR फाइल करते हो उसे फाइल करते समय रिक्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, WazirX के अंदर अगर आप क्रिप्टो अपनी सेल करने जाते हो,
जैसे मैं यहाँ पर क्विक बाय पे क्लिक करके और BNB ही हम ले लेते हैं, हमने वहाँ भी BNB ली थी CoinDCX में, सेल 100% प्रीव्यू, तो यहाँ पर 0.472 लिख के आ रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.5% ही हो जाता है, और यहाँ पर मतलब वहाँ पर पूरा 0.5 है और यहाँ पर 0.4%, और टैक्स 1%, ऑब्वियस जो TDS है 1% वो, और फिर उसके बाद जो आपका टैक्स होता है वो आपको यहाँ पर जो अप्लाइड गवर्नमेंट का जो भी होता है वो टैक्स से आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिप्टो बाय और सेल करते समय CoinDCX और WazirX के इस तरीके से फीस और चार्जेस होते हैं। अब आपने क्रिप्टो INR डिपॉजिट करा, फिर क्रिप्टो खरीदी, अब क्रिप्टो बेच भी दी, अब आपकी बारी आती है अपने बैंक अकाउंट में दोबारा पैसे लेने की, ठीक है, विड्रॉल करने की। तो यहाँ पर विड्रॉल में क्या होता है, CoinDCX में मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप INR अपना विड्रॉ करने जाते हो, ठीक है, ये विड्रॉ INR, तो यहाँ पर कोई भी आपको फीस और चार्जेस नहीं देने पड़ते, 0% की फीस और चार्जेस होती है। आपने जितना INR यहाँ पर विड्रॉ करा उतना का उतना ही आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, कट टू कट। ठीक है, कोई चार्जेस वगैरह विड्रॉल पे नहीं होते, INR विड्रॉल पे। WazirX के अंदर यहाँ पर विड्रॉल पे चार्जेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फंड्स में जाके जैसे मैं यहाँ पर INR पे क्लिक करके, और ये विड्रॉल का ऑप्शन होता है, विड्रॉल पे क्लिक करके, और यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक ये IMPS वाला जिससे कि तुरंत विड्रॉल मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, ये NEFT वाला जिससे कि 2 घंटे तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं ऑप्शन 1 का इस्तेमाल करूं तो मिनिमम तो 500 रुपये मुझे विड्रॉल करना पड़ता है। CoinDCX में ऐसा कुछ मिनिमम वगैरह नहीं है, उसमें 100 रुपये का मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए के आसपास है। टोटल एक दिन के अंदर 20 लाख रुपए तक है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम 2 घंटे लग सकते हैं, और सब टैक्स वगैरह मिला मिलू के 15 रुपए आपके पर ट्रांजैक्शन लगते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जैसे 550 रुपए विड्रॉल करे, या फिर 5,50,000 रुपए विड्रॉल करे, या फिर 2-3,50,000 रुपए, जितने भी आपने विड्रॉल करे 5 लाख से अंदर अंदर पर ट्रांजैक्शन में, तो आपको 15 रुपए देने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं होता, लेकिन 15 रुपए इस ऑप्शन के अंदर आपको देने पड़ते हैं विड्रॉल करते समय अपने बैंक अकाउंट में। दूसरा नंबर ये होता है IMPS वाला, इसके अंदर आपको 25 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, परसेंटेज कुछ नहीं है, 25 रुपए आपको वैसे के वैसे ही पूरे देने पड़ते हैं अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर। CoinDCX के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर 0% जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं विड्रॉल के ऊपर। तो इस तरीके से इन दोनों ही एप्लीकेशंस के अंदर फीस और चार्जेस का स्ट्रक्चर काम करता है। INR डिपॉजिट, फिर क्रिप्टो खरीदना, क्रिप्टो बेचना, फिर विड्रॉ करना। INR डिपॉजिट में दोनों में ही फीस और चार्जेस नहीं लगते। फिर क्रिप्टो खरीदते टाइम CoinDCX में 0.5% बस। उसके बाद WazirX के अंदर जो 0.47% के आसपास, ठीक है, और टैक्सेस वगैरह। उसके बाद क्रिप्टो बेचते समय 1% TDS, CoinDCX में भी और WazirX में भी। CoinDCX में 0.5% फीस, और WazirX के अंदर 0.47% फीस बेचते समय भी। और विड्रॉल करते समय INR विड्रॉल अपने बैंक अकाउंट में लेते समय यहाँ पर कोई भी CoinDCX में चार्जेस नहीं, और WazirX के अंदर लगते हैं आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 15 से 25 रुपए चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपको तुरंत अपने बैंक अकाउंट में चाहिए पैसे तो आपको तुरंत 25 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो अगर 2-3 घंटे का वेट या फिर उससे ज्यादा का भी वेट आप कर सकते हैं टॉलरेट, तो आपको 15 रुपए ट्रांजैक्शन के देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। अब आप पूछेंगे क्रिप्टो डिपॉजिट और क्रिप्टो विड्रॉल्स के क्या फीस और चार्जेस होते हैं, तो वो वेरी करते हैं। ठीक है, वो हर एक क्रिप्टो के लिए अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए वो चार्जेस फीस वगैरह जानने के लिए इन लोगों की अपनी एक जो पूरा आर्टिकल है वो है, उन दोनों ही आर्टिकल्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे ही अलग अलग हैं क्रिप्टो डिपॉजिट्स के और विड्रॉल्स के। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर उसे कमेंट में पूछ लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।